दोस्तों हम सभी के बीच में एक बड़ी फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है जिसका नाम है सिकंदर। 2025 में 28 मार्च को हम सभी को नजदीकी सिनेमा घरों में ये फिल्म देखने मिलेगी। और अक्सर भाईजान ईद पर अपने फैंस को ईदी देने के लिए एक फिल्म लेकर आते हैं। और भाई जो सलमान यूनिवर्स है, जो सलमान के फैंस हैं और अक्सर सलमान भाई की फिल्मों को देखने के लिए आते हैं और फिल्म को काफी शानदार तरीके से प्यार देते हैं। और हर बार सलमान भाई की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छे खासे कलेक्शन भी करती है और फिल्म अक्सर चर्चों का विषय बन जाती है। आज बात करेंगे सिकंदर के कुछ राज के बारे में जो शायद कुछ कहानी को दर्शा रहा है। अब दोस्तों आप सभी को बताऊं कि हम सभी के बीच में एक टीजर आया सिकंदर का जो ऑडियंस को बेहद ज्यादा पसंद आया और अच्छे खासे मिलियंस में व्यूज भी गए। और टीजर के बाद फैंस के बीच में सिकंदर को लेकर और बस छा गया। फिर गाना आया ज़ोरे ज़बी, जहां पर हमने रश्मिका मंदाना और सलमान भाई को एक साथ देखा और वो गाना भी अच्छा लगा। उसके बाद दूसरा गाना हम सभी के बीच में आया बम बम भोले, जो कि होली के अवसर पर हम सभी को लाया। होली वाली वाइब थी, गाना बहुत शानदार था। गाने का म्यूजिक, बीजीएम, रैप लोगों को बेहद पसंद है और इस बार होली में ये गाना लोगों ने बजाया भी और भाई के साथ इस गाने के साथ थिरके भी। लेकिन क्या आप सभी को पता है सिकंदर की कहानी क्या होगी? कहीं ना कहीं ऑडियंस को लगता है कि सिकंदर भी वही कहानी होगी जहां पर ऑडियंस मारधाड़, एक्शंस, विलन को धोबी पछाड़ देना और हीरोइन के साथ थोड़ा बहुत रोमांस। यही सलमान फिलहाल काफी लंबे टाइम से कुछ इसी तरीके की फिल्म कर रहे हैं और ऑडियंस को इस बार भी सिकंदर के टीजर से यही उम्मीद है कि इस बार भी भाईजान जोरदार धमाकेदार एक्शन लेकर आएंगे और दुश्मनों के छक्के छोड़ाएंगे। लेकिन थोड़ा आइए एक बार गौर फरमाते कहानी की ओर जो शायद आप सभी को नहीं पता है। अब सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर की, AR मुरुगदोस। दोस्तों ये एक ऐसे डायरेक्टर है जिन्होंने आज से 17 साल पहले 2008 में गजनी इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। और गजनी एक ऐसी मास फिल्म थी आमिर खान के लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट पर आई, जहां पर हमने आमिर खान के एक नए अंदाज को देखा, एक नए ट्रांसफॉर्मेशन को देखा और एक बेहतरीन जबरदस्त स्टोरी बेस्ड सिनेमा को देखा जो ऑडियंस को बेहद ज्यादा पसंद आया। अगर बात करेंगे गजनी की कहानी की तो पास्ट और प्रेजेंट में चल रही एक सरप्राइजिंग कहानी थी, जहां पर हमने कल्पना और सुनीता को देखा था जिन पर कहानी चल रही थी। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने गजनी की बात की AR मुरुगदोस की एक फिल्म को लेकर। अब दोस्तों आप सोचिए, जब सिकंदर की अनाउंसमेंट हुई तब 3 ऐसी खबरें हम सभी के बीच में आई जिसके कारण सिकंदर बज में आ गया और सिकंदर का ऑडियंस वेट करने लगी। सबसे पहले हम सभी को पता चला कि 10,000 बुलेट और गन का ऑर्डर दिया सिकंदर फिल्म के लिए। वहीं पता चला कि इसमें अंडर वाटर एक्शन होगा, जस्ट लाइक एक्वामैन के जैसा प्रेजेंटेशन देंगे। फिर वहां पता चला कि 1000 फीट ऊपर चलते एरोप्लेन में सिकंदर की एंट्री होगी जो दुश्मनों को ठिकाने लगा रहा होगा। अब ये 3 जब खबर आई तो ऑडियंस को लगा भाई इस बार सिकंदर धमाल मचाएगी और बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन को हिलाएगी। लेकिन जब टीजर हम सभी के बीच में आया तो ऑडियंस को लगा ये सिर्फ एक अफवाह थी और कुछ शायद ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उतनी कुछ उम्मीद हमको उस टीजर से नजर नहीं आई और वही साफ पता चला कि वही एक्शन और मारधाड़ कहानी होगी। लेकिन दोस्तों ज़ोरे ज़बी से उतना ऑडियंस को समझा नहीं, लेकिन जब बम बम भोले हम सभी के बीच में आया तो उसने कहानी के सभी राज खोल दिए। अब कहानी के किस तरीके के राज खोले हैं ये मैं आप सभी को बताता हूँ। अब थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि जो ये 100 सेकंड का गाना है ये कितना कुछ आपको बताकर जा रहा है। अगर सलमान भाई की फिल्मों की बात करूं तो 2016 में सुल्तान और 2015 में बजरंगी भाईजान, जो कि एक स्टोरी बेस्ड थी सिनेमा के लिए, बहुत ही शानदार स्टोरी थी जिसमें सलमान भाई को हमने एक्शन करते हुए तो देखा, लेकिन सबसे अच्छी थी उसकी स्टोरी, इमोशंस, कहानी जो लोगों को पसंद आई और एक नया सलमान खान। जी हाँ, अब इस बार जो ऑडियंस सिकंदर को एक्शन मूवी समझ के देखने जा रही है वो अगर इमोशन समझ के बाहर आई तो सोचिए 2025 में सिकंदर किस तरीके का बवाल मचाएगी और किस तरीके का एक नया रिकॉर्ड हम सभी के बीच में लेकर आएगी। 2016 में सुल्तान और 2015 में बजरंगी भाईजान, मतलब 10 साल बाद सिकंदर एक ऐसी फिल्म हम सभी के बीच में आएगी जो स्टोरी बेस्ड सिनेमा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं और आपने गजनी के बारे में यहाँ पे कैसे ऐड किया, तो मैं आप सभी को क्लियर करूं कि बम बम बोले इस गाने में हम सभी ने सलमान भाई को देखा, होली वाइब देखी, रैप देखा, गाना देखा, सब कुछ देखा, लेकिन इस गाने ने कहानी के कुछ पहलू खोल दिए हैं जहां पर हमने देखा काजल अग्रवाल को। अब आप सोचेंगे काजल अग्रवाल से क्या कहानी जुड़ती है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपने देखा होगा काजल अग्रवाल कलरफुल साड़ी में, भाईजान कलरफुल ड्रेस में है और भी जो छोटे मोटे बैकग्राउंड में एक्टर्स दिख रहे हैं वो भी कलरफुल कपड़े में, लेकिन मात्र रश्मिका मंदाना सफेद कपड़े में क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं सलमान भाई का फ्लैशबैक दिखाने की कोशिश की गई है।
और गाने में अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपको भाईजान की आंखें थोड़ी नम लगेगी, आंखों में थोड़े आंसू लगेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं रश्मिका मंदाना भाईजान का फ्लैशबैक है और काजल अग्रवाल फिलहाल प्रेजेंट है। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा, क्योंकि ये जो डायरेक्टर है ये गजनी के डायरेक्टर है AR मुरुगदोस, जिन्होंने गजनी बनाई थी 2008 में, जो पास्ट और प्रेजेंट को लेकर एक सरप्राइज था, जहां पर कहानी की शुरुआत होती है प्रेजेंट से और कहानी को धीरे धीरे आगे देखते पता चलता है कि पास्ट में ऐसा कुछ घटा था जिसके कारण वो गजनी बना। तो कहीं ना कहीं ये पास्ट और प्रेजेंट को लेकर एक नया सरप्राइज, मतलब कहीं ना कहीं गजनी 2.0 की तरह कहीं इमोशनल स्टोरी तो देखने नहीं मिलेगी, ये वहां से क्लियर होता है। और अब सोचेंगे कि रश्मिका मंदाना को जो कहीं ना कहीं क्यों लेकर आ गए, ये सवाल उठा था, अब यही कहानी का ट्विस्ट एंड टर्न हो गया और अब कहानी की सारी जिम्मेदारी चली गई काजल अग्रवाल के कंधे पे। वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि हमारे बाहुबली की जो कटप्पा है उनको भी एज अ विलन लिया गया है। अब आप सोचेंगे कि भाई इन्हें अगर विलन लिया गया होगा भाई तो कुछ तो वजह होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अब सलमान भाई और ये जो हमारे कटप्पा के जो यहाँ पर विलन बने हैं, अब ये दोनों के बीच में जो तकरार है, जो लड़ाई झगड़े, ये किस वजह से है और क्या वजह है जो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा है। आप एक्शन मारधाड़ धमाका देखने जा रहे हैं, वहीं इस फिल्म के अंदर में आपको एक स्टोरी बेस्ड कहानी मिलेगी, क्योंकि ऑडियंस जाएगी सलमान भाई को एक्शन करते हुए देखने के लिए, शर्ट उतारते हुए देखने के लिए, लेकिन वो आएगी बाहर अपने साथ एक इमोशन, अपने साथ एक कहानी लेकर, अपने साथ एक रोमांस लेकर। तो सोचिए 2025 में जब इस तरीके का ट्विस्ट एंड टर्न देंगे तो कितना ज्यादा शानदार होगा, क्योंकि शायद ही किसी ने नहीं सोचा होगा कि कुछ इस तरीके का ट्विस्ट एंड टर्न हम सभी के बीच में आ जाएगा। क्योंकि फिलहाल मेकर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स ने कहानी को एकदम सीक्रेट रखा है। अभी तक सलमान खान का कैरेक्टर हम सभी के बीच में नहीं आया, ना कहानी हम सभी के बीच में आई है, ना ट्रेलर आया। टीजर और गानों के भरोसे इस फिल्म को इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक्शन और मारधाड़ वाली कहानी है, जबकि यहाँ पर सब कुछ सरप्राइज और सीक्रेट तरीके से रखा गया है। लेकिन बम बम भोले इस गाने से थोड़ा बहुत इस 100 सेकेंड से हम सभी को कहानी क्लियर करने की कोशिश की है। तो सोचिए जब इतना सारा सस्पेंस और सीक्रेट यहाँ छुपा है और जब ये धीरे धीरे करके खुलेगा तो कितना धमाका होगा। अब ऑडियंस को इंतजार है बस एक ट्रेलर का और कहानी हम सभी के बीच में आ जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि मेकर्स और प्रोड्यूसर्स इतने शानदार तरीके से हम सभी के बीच में कहानी को रख रहे हैं कि जो शायद अपने ट्रेलर से भी इस कहानी को रिवील नहीं करेंगे। ये सब कुछ छोड़ देंगे 28 मार्च को सिनेमा घर में जाने के लिए कि आप जाइए और कहानी को समझ कर आइए। लेकिन हाँ, बम बम भोले इस गाने ने, इस 100 सेकेंड ने कहानी के कई पहलू खोल दिए हैं और जो हम सभी के बीच में जो खबरें उड़ी थी उसको भी थोड़ा बहुत हकीकत में बदल दिया है। अब बस इंतजार है ऑडियंस को सिनेमा में जाने का और देखना होगा कि क्या होगा। लेकिन हाँ, 2025 में अगर स्टोरी बेस्ड सिनेमा निकला तो 2025 की सबसे दमदार स्टोरी होगी सिकंदर। तो लेट्स सी कि गजनी का 2.0 हम सभी के बीच में आता है या फिर वही एक्शन मारधाड़ की कहानी हम सभी के बीच में आएगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बज़ूका।